गद्य 14 मेरी माँ, जिसके लेखक है राम प्रसाद बिस्मिल। जन्म 1887 और निधन 1927 ईस्वी। राम प्रसाद का जन्म शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके जन्म के कुछ वर्ष पहले ही उनके पितामह रोजी रोटी की तलाश में ग्वालियर के अपने गांव से आकर यहाँ बसे थे। पिता साधारण पढ़े लिखे थे। कचहरी में सरकारी स्टाम्प बेचकर परिवार का पालन किया तथा बच्चों को शिक्षा दिलाई। उर्दू मिडल की परीक्षा में 2 बार असफल होने पर अंग्रेजी मिडल की पढ़ाई की। स्वाध्याय से बंगला भाषा सीखी। आरंभ में आर्य समाज की प्रवृत्तियों से जुड़े, बाद में क्रांतिकारी संगठन में सक्रिय हुए। काकोरी रेल डकैती कांड का मुख्य अभियुक्त मानकर इन्हें फांसी की सज़ा हुई और वे शहीद हो गए। आरंभ में राम तथा अज्ञात नाम से पत्र पत्रिकाओं में लिखते रहे। बांग्लादेश में से हिंदी में अनुवाद भी किए। आत्मकथा फांसी के 2 दिन पहले जेल में पूरी करके उन्होंने किसी तरह बाहर भिजवाई, जिसके कुछ अंश श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के संपादन में काकोरी के शहीद नाम से छपे। तो सबसे पहले हम लेखक के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे कि राम प्रसाद बिस्मिल भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम के उस क्रांतिकारियों में से एक है जिसने गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन को एक चुनौती दी थी। क्योंकि उस समय हमारे देश में 2 विचारधाराएं शुरू हुई। सबसे पहले जो गांधी जी की विचारधारा अहिंसात्मक कि भाई, जिसमें गांधी जी ने कहा कि हमें हिंसा नहीं करनी है, आंदोलनों के द्वारा, विरोध प्रदर्शन के द्वारा, सत्याग्रह का मार्ग अपनाकर हमारे इस देश को आज़ाद करना है। अगर हमें कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल हमें आग धर देना है, तो दूसरी थप्पड़ खाने के लिए तैयार है। लेकिन हमें उनके सामने कोई ओपोज नहीं करना, विरोध नहीं करना है। लेकिन देश का जो नौजवान वर्ग था, ख़ास तौर पर शहीद भगत सिंह है, चंद्रशेखर आज़ाद है, और यहाँ जिसका पाठ हम पढ़ने वाले हैं राम प्रसाद बिस्मिल, ये जो युवा वर्ग था, उन्होंने देखा कि ये तो अन्याय हो रहा है। क्योंकि अंग्रेज़ों का वो टाइम पे, उस समय पे दमन बढ़ता ही जा रहा था। लोगों को बेकाबू होकर पीट रहे थे। जलियांवाला कांड जैसा वो समय में एक खतरनाक घटना के रूप में हम देख सकते हैं। और वहाँ से इन नौजवानों को प्रेरणा दी कि भाई, अगर इसी तरह चलता रहा तो हमारे देश के कई लोगों को ये मार दें। तो इसलिए उन्होंने भी एक नई हिंसात्मक नीति, क्रांतिकारी नीति स्टार्ट की, आंदोलन शुरू किया कि भाई, एक अगर हमारा वो मारे तो हम उसके 5 मारें। और फिर ये एक क्रांतिकारी लहर शुरू हुई। और हम आगे देखते हैं कि उसके अंदर काकोरी स्टेशन जो है, काकोरी रेल डकैती, पूरा अंग्रेज़ों का जो सरकारी खजाना जा रहा था उसको भी लूटा, ताकि उस पैसों से हथियार खरीद सके और अंग्रेज़ों का सामना कर सके। तो यहाँ से एक नई लहर शुरू हुई और देश के सपूत नौजवान जो थे वो समय पे खुशी खुशी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने आप को शहीद होने के लिए तैयार। कई ऐसे नौजवानों ने कुर्बानियाँ दी हैं हमारे इस स्वातंत्र्य संग्राम के अंदर। आगे का पैराग्राफ है, माँ केवल जन्म ही नहीं देती, व्यक्तित्व का निर्माण भी करती है। अपनी आत्मकथा के इन अंशों में प्रसिद्ध क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल अपने जीवन निर्माण में अपनी माँ के अवर्णनीय योगदान के प्रति नतमस्तक होते हैं और जन्म जन्मांतर में उनके ऋण से उऋण होने की कोई संभावना नहीं दिखाई देती। तो इस पैराग्राफ के अंदर राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी ज़िंदगी के
पीछे जिसका महत्वपूर्ण योगदान है, ऐसी माँ के बारे में यहाँ पे बताया है। और सिर्फ रामप्रसाद बिस्मिल की नहीं, अगर हम हमारी ज़िंदगी में देखते हैं तो सबसे बड़ा योगदान हमारे पीछे होता है, वो हमारे माँ का होता है। हमें जब से वो पैदा करती है, वहाँ से लेकर शादी तक की सारी जिम्मेदारियाँ अगर हमारे पीछे सबसे ज़्यादा जो उठाती है, हमारा पालन पोषण करना, हमें सारी सेवाएं प्रदान करना, वो सारा जिम्मा जो होता है माँ का होता है। और माँ का जो दिल है ना, और उनकी जो हमारे ऊपर जो एहसान है, हम पूरी ज़िंदगी भर उसको नहीं चुका सकते। और हर एक इंसान की व्यक्तित्व का निर्माण माँ के द्वारा, माँ बाप के द्वारा ही होता है, परिवार में से ही होता है। तो ज़िंदगी में हमें ये याद रखना है कि हमें पूरी ज़िंदगी, पूरा जीवन माँ बाप का जो एहसान है हम नहीं चुका पाएंगे, और कभी उसको हमें दुखी नहीं करना है। जब हमारे पास मौका आए तो माँ बाप की हमें इतनी सेवा करनी है कि उनके मुँह से हमेशा हमारे लिए दुआ ही निकले, कभी बद्दुआ ना निकले। और इसीलिए इस्लाम धर्म में कहा गया है कि माँ के पैरों में जन्नत है, जन्नत का दरवाज़ा वहीं से खुला। क्यों? क्योंकि माँ का दिल ही ऊपर वाले ने ऐसा बना, और माँ की ममता का कोई मुकाबला नहीं, कोई मुकाबला नहीं। तो इस पाठ में हम रामप्रसाद बिस्मिल की माँ के बारे में और किस तरह उनके व्यक्तित्व के निर्माण के पीछे माँ का जो योगदान है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पाठ हम शुरू करते हैं। पहला पैराग्राफ है, लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। दादी जी और पिताजी तो विरोध करते रहे, किंतु माताजी ने मुझे खच दे ही दिया। उसी समय शाहजहाँपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था। ये अंडरलाइन करना है, परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। और ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि लेखक को कहाँ जाने की बड़ी इच्छा थी, तो लखनऊ कांग्रेस में। तो यहाँ रामप्रसाद बिस्मिल अपने बचपन के किस्से की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि उनको तरुणावस्था की उम्र थी, तभी उनको लखनऊ के अंदर जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें जाने की उनको बहुत इच्छा थी। लेकिन दादी जी और पिताजी ने बहुत विरोध किया, जाने नहीं दिया। लेकिन उनकी माँ ने तब उनको सपोर्ट किया, सहकार दिया, और वहाँ जाने के लिए जो खर्च था वो दे दिया। और तभी शाहजहाँपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था। आगे, मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। पिताजी और दादी जी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे न लगते थे, तो पहले से ही दादी जी और पिताजी इसका विरोध करते थे। लेकिन माता जी ने हमेशा मेरा उत्साह भंग न होने देती थी, जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार तथा दंड सहन करना पड़ता था। वास्तव में मेरी माताजी देवी है, और अपने लड़के के लिए वो अपने पति की डांट और जो भी सहन करना पड़े दंड, वो भी वो सहन कर लेते। लेकिन अपने लड़के को उन्होंने इस कदर बचपन से ही परवरिश दी कि उनके अंदर हिम्मत और निडरता आई। और इसीलिए रामप्रसाद बिस्मिल कहते हैं कि मेरी माँ सचमुच में एक देवी थी। मुझ में जो कुछ जीवन तथा साहस आया वह मेरी माताजी तथा गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपाओं का ही परिणाम है। तो यहाँ भी अंडरलाइन करना कि परीक्षा में पूछा जा सकता है कि रामप्रसाद बिस्मिल के गुरु कौन थे, तो उनका नाम है श्री सोमदेव। तो ये दो महत्वपूर्ण उनकी जीवन के पात्र है, कैरेक्टर है। और हमारी लाइफ में भी हमें यही चीज़ याद रखना है कि ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ने के लिए हमारे पास सच्चा पथ प्रदर्शक गुरु होना आवश्यक है। अगर आपको कोई सच्चा राहबर, सच्चा रास्ता दिखाने वाला नहीं है, तो आप हो सकता है आने वाले टाइम में भटक जाए। तो इसके लिए आपके पास भी एक सच्चा गुरु होना बहुत ही आवश्यक है। दादी जी और पिताजी मेरे विवाह के लिए
बहुत अनुरोध करते थे, किंतु माताजी यह कहती कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। तो वो समय की बात है जब 13-14 साल की उम्र में बच्चों की शादी की जाती थी और उनकी दादी और उनके पिता बहुत ही आग्रह के साथ उनकी शादी करना चाहते थे, अनुरोध करते थे बार बार, लेकिन उनकी माँ तभी उनके सपोर्ट में आई, उनकी सहायता की और उन्होंने ये तय कर दिया था कि जहाँ तक राम प्रसाद की शिक्षा पूर्ण नहीं होगी वहाँ तक उसको शादी के लिए नहीं बांधना है। माताजी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में वह दृढ़ता उत्पन्न की कि किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी मैंने अपने संकल्प को न त्यागा। और ये बहुत ही आवश्यक है कि इंसान की लाइफ में देखो सुख और दुख दोनों तो आता ही रहते हैं। लाइफ में कई बार हमें मुसीबतें भी झेलनी पड़ेगी, चुनौतियों का भी सामना करना है, लेकिन तब हमारा जो मन है वो दृढ़ संकल्प होना चाहिए और हमेशा सच्चाई के साथ हमें हमेशा रहना है। तो राम प्रसाद इसमें भी यही कहते हैं कि मेरे जीवन के अंदर सद्व्यवहार रहा, संकल्प रहा, निडरता आई, उसके पीछे मेरी माताजी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वो कभी राम प्रसाद को डराते नहीं थे, उन्हें हमेशा हिम्मत देते थे, उन्हें हमेशा प्रोत्साहन देते थे और अपने जीवन के अंदर सद्व्यवहार करने के लिए उनको प्रेरणा देते थे। तो ये बहुत ज़रूरी है। बचपन से ही आज हम देखते हैं कि बचपन से ही आज विद्यार्थी की हालत देखो कि माँ बाप का जो सपोर्ट मिलना चाहिए परिवार की तरफ से वो नहीं मिल रहा है। आगे वो कहते हैं एक अपने जीवन का दृढ़ संकल्प का जो उदाहरण है यहाँ पे बताया गया है कि दूसरा पैराग्राफ है, एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वो मुझसे करा दे। तो पिताजी का एक कोर्ट का जो मामला था और वो बाहर जाना था, तो उन्होंने अपने वकील से कह के रखा था कि जो भी काम है वो तुम मेरे बेटा जो राम प्रसाद बिस्मिलकर है उससे तुम करा लेना। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूँ। और तभी उस केस के सिलसिले में वकील को राम प्रसाद बिस्मिल के पिता के हस्ताक्षर की ज़रूरत पड़ी और वो तो नहीं थे घर, तो उन्होंने उस वकालतनामे में अपने पिता की जगह राम प्रसाद बिस्मिल को उसमें हस्ताक्षर करने के लिए आग्रह किया, अनुरोध किया। लेकिन आगे कहते हैं वो, मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म विरुद्ध होगा, इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। तो देखो कि अपने पिता का ही काम था, वो कह कर गए थे, लेकिन जो गलत है वो नहीं कर सकते और इसलिए कहा कि ये धर्म के विरुद्ध, ये पाप है। आज हम देखते हैं कि हमारे जीवन के अंदर नैतिक मूल्य प्रायः पतन की तरफ पहुंच चुके हैं। क्यों? क्योंकि बचपन से ही हमें इसी तरह का जो माहौल चाहिए नैतिक मूल्यों का, वो नहीं मिल रहा है। आज हम देखते हैं कि घर में ही पिता होते हैं, कोई अगर दस्तक दिया दरवाजे पे तो अंदर से ही हमें ये सिखाया जाता है कि बोल दो घर कोई नहीं है, पिता घर नहीं है, बाहर गए, है ना। हम मोबाइल पे न जाने कितना झूठ बोलते हैं आज। तो धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ों के अंदर हम इतने नैतिक मूल्यों को हमने हनन कर दिया है कि आज पूरा हमारा जो समाज है उसके अंदर ये चीज़ें बढ़ चुकी हैं, नैतिक मूल्यों का पतन हो चुका है। लेकिन यहाँ पे राम प्रसाद बिस्मिल अपने संकल्प पर यहाँ पे अड़े रहते हैं। आगे कहते हैं, वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव न हुआ। न मैंने हस्ताक्षर किए। अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था, चाहे कुछ हो जाए, सत्य बात कह देता था। तो यहाँ पे राम प्रसाद बिस्मिल की विशेषता यही बताया कि उन्होंने हमेशा सत्य का पक्ष लिया और सत्य पर वो अड़े रहे। तो ये संकल्प उनकी माँ की बदौलत, उनकी माँ ने बचपन से उनको ये प्रेरणा दी थी और इस वजह से वो उस संकल्प के जरिए
सत्य के ऊपर ही अड़े रहते थे।